हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। इस भाग में हम बात करेंगे कि भाग्य लिखना। भाग्य लिखना, आप कहेंगे ये भाग्य लिखना क्या होता है? भाग्य लिखना क्या होता है? यूँ तो देखा ही जाए तो व्यक्ति, ऐसा कहा भी जाता है, कर्म से भाग्य बनता है। कर्म के द्वारा हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं अर्थात कि जहाँ एक तरफ ये भी बात सत्य की हुई है, वह सुराम रचराखा को कर तर्क बढ़ावई शाखा, तो वहीं एक तरफ ये भी बात सत्य है कि कर्म प्रधान विश्व रचराखा, जो जस करे सो तत्फल झाका, या फिर जो होना होगा वह होगा, ये पुरुषार्थहीन कथन है, हम जो चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में जीवन है। अर्थात ये पंक्तियाँ भाग्य और कर्म को इंगित करती हैं। भाग्य और कर्म को इंगित करती हैं, अर्थात भाग्य से कर्म का निर्माण होता है और कर्म से भाग्य का निर्माण होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात भाग्य क्या है? अज्ञात की सपोर्ट है, और कर्म क्या है? अज्ञात को सपोर्ट करना। अर्थात यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें हमारे लिए अच्छे भाग्य का निर्माण होगा, यदि हम खराब कर्म करेंगे तो हमारे लिए खराब भाग्य का निर्माण होगा या दुर्भाग्य का निर्माण होगा। अर्थात ये भाग्य के संदर्भ में बात आती। वहीं दूसरी चीज़ आती है कि भाई यदि हम दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे तो दूसरा भी तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। दूसरे के साथ यदि हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो दूसरा भी तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। यदि हम सोसाइटी में अच्छा व्यवहार करेंगे तो सोसाइटी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। यदि हम अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपने घर परिवार में यदि हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। यदि हम मार्केट में, इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में, कंट्री में यदि हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और यदि हम उनकी ज़रूरतों पर यदि हम मदद कर सकते हैं, उनकी ज़रूरतों पर यदि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, यदि हमारे अंदर उनका हित चाहने की भावना है, उनका कल्याण चाहने की भावना है, तो उनके अंदर भी तो होगी। ये बात अलग है, हो सकता है किसी में हो, किसी में ना हो, तो हमारे अंदर में तो किसी समय किसी की मदद करने की इच्छा होती है, किसी की नहीं होती है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आपने अज्ञात का निर्माण न किया, यदि आपने कुछ अच्छे कर्म न किए, तो निश्चित तौर पर भाग्य का निर्माण नहीं हो सकता है। और भाग्य उन चीज़ों को कवर करता है जो कि हमें मालूम नहीं है, जो हमें ज्ञात नहीं है, क्योंकि सब हमको नहीं ज्ञात है, केवल कुछ ज्ञात है, बाकी तो सब अज्ञात है। तो हमारे जो अच्छे कर्म हैं, हमारे जो अच्छे प्रयास हैं, वो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं, इसीलिए चाहे मतलब सत्कर्म के द्वारा, चाहे समाज सेवा के द्वारा, चाहे ईश्वर की आराधना के द्वारा, चाहे इबादत के द्वारा, अन्य तमाम सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे व्यक्ति पुण्य का अर्जन करता है, जिनसे व्यक्ति भाग्य का निर्माण करता है, जिनसे व्यक्ति सकारात्मक माहौल बनाता है, जिनसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करता है। एक पैटर्न आता है, ये तो लाइफ में पैटर्न आता है। लेकिन अब जब बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस के जब हम निर्माता हैं, बिजनेस का हमने निर्माण किया है, हमने किसी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस का भी हमने निर्माण किया है, तो उसके हम भाग्य विधाता भी हैं, अर्थात उसके भाग्य का निर्माण करने वाले भी हम हैं, तो आखिरकार उसमें हमने वो कौन सा पैटर्न डाला है, उसमें हमने कौन सी थ्योरी डाली है, उसमें हमने कौन सा लॉजिक डाला है जिससे वो अपना भाग्य का निर्माण करेगा। अर्थात जब वो अस्तित्व में आ गया है बिजनेस, अपनी आइडेंटिटी के साथ में, तो उसे भी तो भाग्य का निर्माण करना है। अर्थात कभी कभी होता यह कि जो अज्ञात रूप में जो मुसीबतें आ जाती हैं उसको हम दुर्भाग्य कह लेते हैं। जब कोई नाम नहीं मिलता तो हम उसको दुर्भाग्य कह लेते हैं। या मान लिया जब अचानक से कोई सपोर्टिंग चीज़ आ जाती है हमारे बिजनेस के लिए या हमारी लाइफ में, तो उसको हम सौभाग्य का नाम दे लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया, जिससे कहा जाता है कि तमाम प्रकार की ऐसी कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती हैं, कुछ मानवीय आपदाएं भी आ जाती हैं, जिनके कारण कहा जाने लगता है कि भाई ये तो बड़ा दुर्भाग्य भला होता है। अभी जैसे मान लिया कुछ समय पहले कोरोना नाम की महामारी आई, जो जीवन के लिए भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रही,
व्यावसायिक जगत के लिए भी बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रही। न जाने कितने बिजनेस डाउन हो गए या तबाह हो गए, न जाने कितने लोग बीमार हो गए, न जाने कितने लोगों को इस दुनिया से ही छोड़ना पड़ा। तो ये एक तरीके से ने दुर्भाग्य है जा करके। वही चीज़ें आ जाती हैं, कभी कभी कुछ ऐसे मौके मिल जाते हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं, संभावनाएं मिल जाती हैं कि जिनसे हमें लाभ होता है। तो ये चीज़ें एक सौभाग्य की बात होती है, ये चीज़ें भाग्य का निर्माण होता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि व्यक्तिगत जीवन में कर्म और भाग्य जरूरी है, तो व्यावसायिक जीवन में भी कर्म और भाग्य जरूरी है। इसलिए व्यावसायिक जगत में भी कुछ तो हमें वो काम करने हैं जो व्यवसाय के लिए जरूरी हैं, और उन कामों में एक कार्य ये भी जरूरी है कि हाँ, हम सत्कर्म करें। आपका बिजनेस, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, वो भी सत्कर्म करें जिसके द्वारा उसके भाग्य का निर्माण हो सके, जिसके द्वारा उसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो सके। कहा जाता है कि अरे माहौल भी तो बनाना पड़ता है, मार्केट में, सोसाइटी में, इंडस्ट्री में माहौल भी तो बनाना पड़ता है, और माहौल बनाने के लिए अच्छे कर्म जरूरी हैं, भाग्य का निर्माण जरूरी है, उन बेहतर कर्म जरूरी हैं जिससे पब्लिक का अज्ञात सपोर्ट मिले, जिससे कस्टमर का अज्ञात सपोर्ट मिले, या परमानेंट सपोर्ट मिले, या बिजनेस टू बिजनेस का हमें सपोर्ट मिले। कभी कभी होता है कि अनचाहे में लोग हमको टेंशन दे देते हैं, चाहे अब अनचाहे में, और कभी कभी होता है कि अनचाहे में लोग हमारे टेंशन को दूर कर देते हैं। तो यह सौभाग्य और दुर्भाग्य का खेल अपने लेवल पर चलता रहता है, क्योंकि जो कुछ अज्ञात है, अज्ञात में यदि वो हमारे अनुकूल है तो हमारे लिए वो सौभाग्य का प्रतीक है, यदि हमारे लिए वो प्रतिकूल है तो हमारे लिए वो दुर्भाग्य का प्रतीक है। लेकिन इसलिए हम प्रयास करेंगे कि अब हम बिजनेस के संदर्भ में बात कर रहे हैं, अब हम एक फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि हम प्रयास करें ऐसा जिससे कि बुरा ना हो पाए, जिससे किसी के प्रति गलत न हो पाए, और हम बेहतर करें जाके, ताकि हमारे लिए हमारी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, या प्रोडक्ट या सर्विस या फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में उसके लिए एक बेहतर माहौल बने, बेहतर क्रेडिट बने, बेहतर साख बने, बेहतर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी साबित हो। इसलिए भाग्य के निर्माण के लिए भी इन्वेस्टमेंट आपको करना है जीवन में भी, और एक फर्म, दुकान, कंपनी को भी एक निर्माण करना है। बल्कि ये कह लीजिएगा, चाहे वो आर्थिक रूप में, चाहे सामाजिक रूप में, चाहे अन्य सहयोगी रूप में, किसी न किसी रूप में भाग्य का भी निर्माण करना है। धन्यवाद, नमस्कार।